ये क्वेश्चन मेंस 2019 का क्वेश्चन है और नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इंटीग्रेशन या जो भी वेरिएबल फंक्शंस रहती हैं वहां पर हम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर इसी कंसेप्ट को हम लोग बाद में आप एक और दो वीडियोस और देखेंगे इसके बाद जो मैं अपलोड करूंगा उसमें ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो मैं यूज करूंगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास में एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फीयर में जिसका डेंसिटी ये दिया हुआ है और हमको टोटल चार्ज क्यों निकालना है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो हम लोग लिखते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो होता है वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप चार्ज को चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं लिख सकते। चार्ज को चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं लिख सकते जब ये जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप सीधे डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो जब मैं ये नहीं कर सकता हूँ तब मैं क्या करूंगा, तब मेरे को इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। मैं छोटा सा चार्ज निकालूंगा छोटे से वॉल्यूम में और फिर मैं उसको जोड़ दूंगा। ठीक। तो चार्ज डेंसिटी मुझे दी हुई है और बात हो रही है स्फीयर की। स्फीयर के लिए हम लोग एलिमेंट कैसा लेते हैं, एक शेल लेते हैं जिसका थिकनेस कितना है, दिया। तो इसका छोटा सा वॉल्यूम मुझे निकालना था, छोटा सा वॉल्यूम, तो इसका छोटा सा वॉल्यूम होगा 4 पाई r स्क्वायर दिया। आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर जो है वो इसकी टोटल रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो जो शेल है ये उसकी रेडियस है। तो हमने शेल का रेडियस लिखा हुआ है, ये शेल का वॉल्यूम है। तो जब मैं ये जो वॉल्यूम है शेल का ले रहा हूं तो चार्ज भी मुझे किसका मिलेगा, शेल का मिलेगा। तो वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो छोटा सा चार्ज है डी क्यू वो हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी का एक्सप्रेशन, चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा, ये देख लीजिए, ये रहा वो एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है और फिर मैंने लिखा है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, ये जो शेल है इसका वॉल्यूम। तो ये जो चार्ज मिला ये मुझे इस शेल का ही चार्ज मिल गया है, ये मुझको मिल गया चार्ज। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने स्मॉल एल लिखा, स्मॉल आर लिखा हुआ है। फिर मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है मतलब ऐसे ऐसे चार्जेस को मुझे जोड़ना है। तो अंदर वाली शेल के पास में ये चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज है। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन आपको देखना है, मेडिकल वालों को तो खास तौर से ये इंटीग्रेशन देखना है और हर एक स्टेप देखनी है इसकी। तो यहाँ पर ये रहा 4 पाई आ गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये ऊपर ए भी दिखाई दे रहा है और ये e⁻ -2r/a इंटू डी आर दिख रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखिए आपसे बोला गया है Q जो है वो टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज है मतलब आपको सारे चार्ज जोड़ने हैं। यहां से आपको चार्ज जोड़ना शुरू करना है यहाँ तक, यहाँ तक मतलब कैपिटल आर तक। तो आपने लिमिट कहाँ से लगाई, आपने लिमिट लगाई जीरो से लेके कैपिटल आर तक लिमिट लगा दी। अब ये वाला इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻α x, ध्यान रखिएगा अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। ये होता है 1/अल्फा e⁻α x। e⁻α x एज इट इज रहेगा और x वाला जो टर्म है वो अल्फा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जो टर्म दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है -2/a, ये देखिए। तो यहाँ पर नीचे -2/a आना चाहिए, a को मैं ऊपर ले गया हूँ। अब डी आर लिमिट किस में लग रही है, आर में। तो आर में ही पहले मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है। तो इस नेगेटिव साइन से मैंने क्या करा, सबसे पहले तो लिमिट चेंज कर दी। ये देखिए, ये जो नेगेटिव साइन है उससे मैंने लिमिट चेंज करी, कैपिटल आर को नीचे ले गए, जीरो को ऊपर ले गए। और लिमिट किस में लगानी है, आर में। तो आर में पहले मैंने क्या रखा, जीरो। तो e⁻0 हो गया 1 और फिर इस स्मॉल आर में मैंने रखा कैपिटल आर। तो ये हमारा
एक्सप्रेशन आ गया, और टोटल चार्ज हमने स्मॉल क्यू माना है, क्वेश्चन में कैपिटल क्यू दिया हुआ है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। अभी भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको पूरा प्रोसेस देखना है या पूरा कैलकुलेशन देखना है कि लॉन फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कैसे सॉल्व होती है। तो यहाँ पर क्यू है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, और ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा है। अब हमने इसको इधर ले गए हैं और इसको इधर लेके आ गए हैं, तो ये क्यू वाला जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया और ये इधर आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब मैं लॉन लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं लॉन लूंगा या नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग हम यहाँ पर भी लेंगे। तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग ये कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ बचेगा -2r/a। तो ये देखिए -2r/a बचा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट करते वक्त कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो आप नेचुरल लॉग यहाँ लीजिए, नेचुरल लॉग यहाँ लीजिए, नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा -2r/a। ये रहा। अब यहाँ पर भी मैं नेचुरल लॉग तो ले ही चुका हूँ, ये यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस साइन अगर यहाँ पर आएगा तो वो माइनस साइन को मैं पावर में लिख सकता हूँ, लॉग a⁻m जो है वो m log a के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो जो माइनस साइन यहाँ पर आया था, उससे मैंने इसको नीचे लिख दिया, और फिर इसके बाद तो आसान है, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, टू को नीचे कर दिया। तो हमारा ये जो ऑप्शन है a/2 लॉन ऑफ, तो ये a/2 लॉन ऑफ ये वाला, सो आंसर 1 इज करेक्ट। और इसके बाद में आपको मैंने 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करें इसी कंसेप्ट को लेके। एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन ये रहा, और एक ये वाला कंसेप्ट है, और ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। स्पेशली पहले बहुत पूछे जाते थे, बीच में नीट का लेवल कम कर दिया गया है, तो हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसके बाद भी आप ये वाले क्वेश्चंस आप देखिएगा।